महाभारत युद्ध की जब भी बात होती है तो इसमें अनेकों वीरों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने पराक्रम से सभी को प्रभावित किया। परंतु एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपने पराक्रम ही नहीं बल्कि अपनी निष्ठा, अपनी दानवीरता और अपनी मित्रता से भी सभी को प्रभावित किया, जिसने अपने पूरे जीवन काल को अपनी वास्तविक पहचान के बिना ही जिया। सूर्यपुत्र होने और साथ ही पांडवों की माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने का उसे कभी कोई लाभ ही नहीं मिला, उसके बदले में उसे हमेशा तिरस्कार ही मिला। आखिर इस योद्धा को युद्ध में धोखे से क्यों मारा गया? भगवान परशुराम द्वारा पुनर्जीवित क्यों किया गया? और क्यों कर्ण ने भगवान शिव को अपने सारे अस्त्र लौटा दिए? ये जानने से पहले जानते हैं कि आखिर कर्ण कौन था और वो कैसे इतना बलवान बना और क्या है उसके पुनर्जीवन का रहस्य। कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि आचार्य द्रोण उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से थे, लेकिन द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और गुरु वंश के अपने नियम और कानून के तहत वो किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। परंतु कर्ण के कानों को देखकर और कर्ण के मुख के तेज को देखकर द्रोणाचार्य ने उसे एक नाम अवश्य ही सौंप दिया और वो नाम था कर्ण। तो पहला व्यक्तित्व द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने राधे को पहली बार कर्ण कहा था। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को और गैर क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को गैर क्षत्रिय बताकर परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्पात किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से भी श्राप मिला था। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया, उसने कर्ण की जांघ पर काट कर घाव बनाना शुरू कर दिया। गुरु का विश्राम भंग ना हो इसीलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कहते हैं कि बिच्छू का डंक सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। कुछ देर बाद जब गुरु जी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत सारा रक्त बह रहा है, तो उन्होंने कहा कि केवल एक किसी क्षत्रिय में ही इतनी ताकत हो सकती है, इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह सके, ना किसी ब्राह्मण में और ना किसी गैर क्षत्रिय में। परशुराम जी ने उसे गलत जानकारी देने के कारण श्राप दे दिया कि हे कर्ण, जब भी तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन तुम्हें इसका विस्मरण हो जाएगा, यानी ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ही ये नहीं जानता था कि वो किस वंश से है, उसने अपने गुरु जी से क्षमा मांगी और कहा कि उनके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोध अवस्था में श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वो वस्तु मिल जाएगी जिसे वो सर्वाधिक चाहता है, यानी अमिट प्रसिद्धि। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के पश्चात हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया, जिसमें सभी शिष्यों ने अपनी अपनी युद्ध विद्या का प्रदर्शन किया और रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुए। तभी उसी रणभूमि में कर्ण आ गए और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उनके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सके। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वो केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बना रहे। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन की काफी अच्छी मित्रता बन गई। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और पांडवों तथा कर्ण के बीच बैर बन गया। कर्ण दुर्योधन का निष्ठावान और सच्चा मित्र था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। क्योंकि शकुनी मामा चालों में माहिर थे, इसीलिए अपनी चालों के दम पर दुर्योधन को प्रभावित करके रखना चाहते थे।
वहीं कर्ण के मन में अर्जुन के लिए एक अजीब सा बैर था। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया था और तभी से कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाने लगा। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्ण को अपना मित्र बनाकर रखा। दुर्योधन के स्वार्थ को एहसान मानकर कर्ण भी दुर्योधन के परम मित्र बन गए और कर्ण ने दुर्योधन की हर दुविधा में सहायता करी और दुर्योधन को वचन दिया कि मित्र, तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हारी ढाल बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहेगा। तब महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने वाला था, तब कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों को सुरक्षित स्थानों पर रख दिया था और जब भी युद्ध के दौरान कर्ण को अपने दिव्यास्त्र की आवश्यकता होती थी, तब कर्ण अपने मंत्र के आवाहन से अपने दिव्यास्त्र को प्रकट कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का सबसे भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था, तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती माता के श्राप की वजह से भूमि में धंस गया था और कई प्रयत्नों के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं आ पा रहा था, जिसके पश्चात कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का आवाहन किया था, परंतु अपने गुरु द्वारा दिए गए श्राप के कारण कर्ण अपने मंत्र भी भूल गया था। उस समय कर्ण को निहत्था पाकर अर्जुन ने उसके ऊपर प्रहार करना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने उस वक्त अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध करने के लिए प्रहार कर दिया। कर्ण के वध के समय भगवान परशुराम को अपने शिष्य के वध का आभास हो गया था और वो तुरंत ही कर्ण के पास आ गए। तो प्रश्न ये उठता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र कहाँ हैं? क्योंकि कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया था और भगवान परशुराम ये बात जानते थे कि यदि ये दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाए तो ये अस्त्र नष्ट नहीं होते हैं और यदि कर्ण के दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते हैं, तब कोई भी दैत्य, राक्षस, दानव या फिर अन्य कोई भी उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सकता है और मानव समाज को अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। और यदि किसी गलत हाथों में दिव्य शक्ति आ जाए तो विनाश होना संभव है। इस संकट से संसार को बचाने के लिए भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति के प्रयोग से कर्ण को 2 पहर के लिए जीवित कर दिया। जब कर्ण जीवित हो जाते हैं, तब भगवान परशुराम कर्ण को पकड़कर विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं कि हे पुत्र, मेरे दिए गए श्राप की वजह से तुम्हारी विद्या चली गई थी। कर्ण भगवान परशुराम को प्रणाम करके कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, इसमें भी आपका आशीर्वाद था। इसके पश्चात कर्ण भगवान परशुराम से उन्हें पुनः जीवित करने का कारण पूछते हैं। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे दिव्यास्त्र अभी नष्ट नहीं हुए हैं और यदि ये किसी गलत हाथों में आ गए तो संसार संकट में आ जाएगा। ये बात सुनकर कर्ण काफी चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि हे भगवान परशुराम, अब इसका उपाय भी बताइए। तब परशुराम जी कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुम्हें अपने दिव्यास्त्र को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए ताकि तुम्हारी तरह ही कोई सामर्थ्यवान योद्धा ही उन दिव्यास्त्र का प्रयोग कर सके। तब कर्ण भगवान परशुराम को अपने दिव्यास्त्रों का स्थान बता देते हैं ताकि वो दिव्यास्त्र किसी गलत हाथों में ना लग जाएं। कर्ण का समय पूर्ण होने पर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही ये निश्चित कर दिया गया था कि युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए युद्ध में दोनों पक्षों से लड़े गए योद्धा जब वीर गति को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कर्ण को भी स्वर्ग की ही प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।